हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 23 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर भी मिलता रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वीकली करंट अफेयर भी अवेलेबल होता रहेगा। तो चलिए गाइस, फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन 20 जुलाई को किया जाता है। और 20 जुलाई को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार इंसान ने कदम रखा था। और किसने रखा था? तो नासा ने एक मिशन भेजा था। नासा ने मिशन भेजा था अपोलो 11। और अपोलो 11 की सहायता से चांद पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और इस मिशन से नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ गए कौन थे? तो एल्ड्रिन बच गए थे और इसके अलावा माइकल कोलिंस गए थे। लेकिन माइकल कोलिंस ने कदम नहीं रखा था, केवल नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने और एल्ड्रिन ने, दो लोगों ने केवल चांद पर कदम रखा था। और भारत ने अपना चंद्रयान भेजा था। तो भारत ने अपना जो चंद्रयान भेजा था वो भेजा था PSLV C11 के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 20 जुलाई इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 जुलाई 1969 को पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के रूप में 20 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बात आती है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर हुई थी? तो योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके CEO अगर बात आती है परमेश्वरम अय्यर। और उपाध्यक्ष इसके हैं हमारे सुमन के बेरी। अब इसने एक नीति आयोग ने इंडेक्स जारी करी है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022। इसमें 3 तरह के राज्य हैं। अगर हम बात करें बड़े राज्य, फिर उसके बाद में बात आती है छोटे राज्य और हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो बड़े राज्यों में हमारा कर्नाटक है, छोटे राज्यों में हमारा मणिपुर है, और यूटी में अगर देखा जाए तो चंडीगढ़। ये हमारे अलग अलग कैटेगरी है। तो बड़े राज्यों में हमारा कर्नाटक इंपॉर्टेंट हो गया, और छोटे राज्यों में मणिपुर, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो आपको बड़े राज्यों में याद रखना है कर्नाटक। ये अक्सर पेपर में ही पूछा जाता है बड़े राज्यों की कैटेगरी में, तो कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो इसके लिए एक समिति बनी है संजय अग्रवाल समिति। और संजय अग्रवाल कौन है? तो ये पूर्व कृषि सचिव थे। तो पूर्व कृषि सचिव हैं ये, और इन्हीं के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है किसके लिए? MSP की व्यवस्था को लागू बनाने के लिए, ताकि जो MSP है वो असरदार और पारदर्शी बन रहे। क्योंकि 3 कृषि कानूनों के विरोध में अभी पीछे किसानों ने आंदोलन किया था और उसके बाद में 3 कृषि कानून वापस ले गए थे। तो इसी वजह से बात आती है MSP की। MSP को अगर बात आती है, MSP को प्रभावी बनाने के लिए संजय अग्रवाल समिति एक बनाई गई है। इसमें 26 सदस्य हैं और इसका मेन काम यही होगा कि MSP कितना या किस हिसाब से रखा जाए। तो MSP की बात आती है। और अगर बात आती है, अगर देखा जाए तो जो MSP जारी करता है वो हमारा कौन सा आयोग जारी करता है? तो MSP हमारा कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये MSP जारी करता है। और इसके नए अध्यक्ष कौन है? इसके नए अध्यक्ष हमारे जो हैं वो हैं विजय कौल। कृषि लागत और मूल्य आयोग के नए अध्यक्ष हैं विजय कौल। और इसके अलावा अगर बात आती है तो हमारी समिति, तो एक समिति दे रखी है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति ये नाबार्ड की स्थापना के लिए थी। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए थी। इसके अलावा MSP का जो मूल्य है, MSP का मूल्य 1.5 गुना करने की बात कौन सी समिति ने कही थी? तो MS स्वामीनाथन समिति ने जो बात कही थी वो MSP को 1.5 गुना करने की बात कही थी। तो ये भी आपको याद रखना है। MSP 1.5 गुना करने की बात स्वामीनाथन समिति ने कही थी। और यहाँ MSP की बात आ रही है तो संजय अग्रवाल समिति, इसके 26 सदस्य हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो उसमें हमारा ही देश शीर्ष पर है, भारत। भारत जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। और ये जो प्रतियोगिता हो रही थी आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022, ये दक्षिण कोरिया में हो रही थी। और दक्षिण कोरिया में एक स्थान है चांगवॉन, तो चांगवॉन में दक्षिण कोरिया में ये निशानेबाजी हो रही थी और इसमें पहले स्थान पर भारत है। और भारत ने इसमें 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर मेडल जीते हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और दूसरे स्थान पर अगर बात आती है तो दक्षिण कोरिया खुद था। और इसी में अगर बात आती है पहले स्थान पर कौन है, हमारा भारत देश है आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमारी हो रही थी दक्षिण कोरिया में। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हो रहे हैं वो कहाँ होंगे, बर्मिंघम में होंगे। और अगर हम बात करें एशियाई खेल 2022 तो वो चाइना में होंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति में तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी होगी, तो इसकी कुल लंबाई होगी 116.65 किलोमीटर। और ये अगर बात आती है तो जो तरंगा हिल है अंबाजी आबू रोड, तो ये जो पड़ते हैं ये हमारे पड़ते हैं राजस्थान और गुजरात में। क्योंकि तरंगा हिल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर जैन तीर्थकर, जो तरंगा हिल है यहाँ पर जो जैन तीर्थकर थे अजीतनाथ, तो अजीतनाथ इनके कारण ये एक तीर्थ स्थान है जैनियों का। और अंबाजी की अगर बात करी जाए तो अंबाजी जो है ये 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और इसीलिए यहाँ पर ये हमारे गुजरात में है और ये हमारा राजस्थान में। और इसीलिए राजस्थान से गुजरात तक 116.65 किलोमीटर की नई रेल लाइन बनेगी। और ये आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने इसकी घोषणा की है। इसके अलावा अगर बात आती है बजट आया था 2022 और 23 का, उसमें वंदे भारत ट्रेनों की बात कही गई थी। तो लगभग 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। और ट्रेन के बाद अगर बात आती है इस समय यूपी में एक हमारा एक्सप्रेसवे बना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 296 किलोमीटर। और अगर बात आती है गंगा एक्सप्रेसवे, तो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा मेरठ से लेकर प्रयागराज तक। और एक और था हमारा शहरी एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ये हमारे देश का पहला है। ये द्वारका एक्सप्रेस जो बन रहा है हरियाणा और दिल्ली में, तो ये भी ध्यान रखना है। और सबसे अधिक रेल लाइन किस वायसराय के समय में विकसित हुई थी, तो कर्जन के समय में सर्वाधिक रेल लाइन विकसित हुई थी। और भारत में अगर बात आती है रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1853 में मुंबई से ठाणे के मध्य। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और नामीबिया ने अगर देखा जाए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि भारत में क्या लाए जाएंगे, चीते लाए जाएंगे। और कितने चीते लाए जाएंगे, तो स्टार्टिंग में 8 चीते लाए जाएंगे। और 8 चीते 15 अगस्त से पहले पहले लाने की पूरी कोशिश है भारत की कि 15 अगस्त से पहले पहले 8 चीते लेके आए जाएं। और इन्हें कहाँ रखा जाएगा, इन्हें कुनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। और कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हमारा कहाँ पर है, ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की अगर बात आती है तो मध्य प्रदेश अगर देखा जाए तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश। इसके अलावा अगर हम बात करें तो T/2 जो T×2 अवार्ड है ये कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T×2 अवार्ड मिला है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है अभी हाल ही में एक टाइगर रिजर्व का नाम चेंज हुआ है जिम कॉर्बेट पार्क का। जिम कॉर्बेट पार्क जो टाइगर रिजर्व था उसका नया नाम क्या हो गया है, उसका नाम हो गया रामगंगा टाइगर रिजर्व पार्क या फिर टाइगर रामगंगा नेशनल पार्क। तो वो भी आपको याद रखना है। तो जिम कॉर्बेट पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो भारत को अगर हैंडले में बात आती है तो इसको भारत को 87वां स्थान मिला है। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर जापान है। और जापान अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर है। और जापान के माध्यम से जो जापान का पासपोर्ट है उस पर 193 देशों की यात्रा कर सकते हैं। और जो भारत है हमारा 87वें स्थान पर है। और सबसे लास्ट स्थान पर अगर कोई है, अंतिम स्थान पर है, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बिल्कुल आखिरी स्थान पर है, पहले पे जापान और भारत है 87 नंबर पे। और इसके अलावा हमारे कुछ प्रमुख इंडेक्स हैं, जैसे पर्यावरण सूचकांक में भारत 180वें नंबर पे था। और अगर बात करें भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वें नंबर पर था। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें नंबर पर था। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में तो ये 135वें नंबर पर था। वायु शक्ति सूचकांक में तीसरे नंबर पर था।
तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आराधना जौहरी हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आराधना जौहरी। और आराधना जौहरी ने जो उत्तराखंड में टेम्पल हैं उन सभी के बारे में इस पुस्तक में लिखा है, और इस पुस्तक का जो अनावरण किया है वो किसने किया है? वो पुष्कर सिंह धामी ने करा है, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान में सीएम है। और उत्तराखंड किससे टूटकर बना है? उत्तर प्रदेश से टूटकर बना है। और उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो उत्तरांचल नाम था, और उत्तरांचल नाम उत्तराखंड में कब कन्वर्ट हुआ? तो इसका नया नाम उत्तराखंड हुआ था 2007 में। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम हो गया था उत्तराखंड। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित हुई? तो नौसेना की संगोष्ठी है, तो ये कहाँ आयोजित हो रही है? ये हो रही है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन डी हो गया इसका नई दिल्ली। तो इसमें नौसेना के कर्मचारी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या लिया है? भाग लिया है। तो कहाँ पर? नई दिल्ली में भाग लिया है। तो नौसेना की बात आती है तो नौसेना का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन त्रिशूल। तो ऑपरेशन त्रिशूल कराची पोर्ट के लिए था 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 1971 को कराची पोर्ट को अगर देखा जाए तो हमला किया गया था, इसीलिए 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा भारत जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री नौसैनिक अभ्यास है वो कहाँ हो रहा है? रिमपैक हो रहा है हमारा कैलिफोर्निया के तट पर, जिसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा भाग ले रहे हैं। और अगर हम बात करें भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई, तो भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि में शुरू की गई। नेक्स्ट है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को। तो द्रौपदी मुर्मू हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। और अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की बात कौन से भाग में गई है? भाग 5 में कहा गया है। और अगर बात आती है भाग 5 में संघ की कार्यपालिका, और संघ का सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति होता है तो वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान, आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, आर्टिकल 54 में अगर बात आती है निर्वाचक मंडल, तो जितने भी राज्य विधानमंडल यानी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, साथ ही संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पांडुचेरी के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो वे सभी इसमें भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति होती है, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली जो होती है उसके द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कही गई है कि कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 57 में अगर बात आती है कि राष्ट्रपति कितनी बार चुना जाएगा, तो भारत में इसकी कोई लिमिट नहीं है, भारत में कितनी बार भी चुना जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात आती है, और महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो कि एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, और ये किसी भी सदन में लाई जा सकती है, बस शर्त इतनी है कि 2/3 बहुमत से प्राप्त हो। और दूसरी शर्त ये होती है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है। और अगर बात करें आर्टिकल 72, तो इसमें क्षमादान की शक्ति होती है। आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान होता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 111 वीटो पावर की शक्ति होती है। आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जो ये सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलवाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, जो इस समय वर्तमान में कौन है? हमारे मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सभी चीजें राष्ट्रपति के बारे में याद रखनी है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, अगर बात आती है सबसे अधिक बार या फिर 2 बार का कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है, तो राजेंद्र प्रसाद का 2 बार का कार्यकाल है। और ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पहली बार राष्ट्रपति बने, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में वो क्या बने? वो बाद में राष्ट्रपति बने। और अगर हम बात करें कि कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के समय में हुई, तो एक तो फखरुद्दीन थे और दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो इन दोनों राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के समय में हुई। अगर बात आती है कौन सा निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, तो N संजीव रेड्डी या नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इकलौते हैं। दूसरी अगर बात आती है वीटो पावर का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर का प्रयोग किया है। इसके अलावा अगर बात आती है पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा पाटिल है। और अगर बात आती है अगर देखा जाए जो रामनाथ कोविंद थे वो कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के थे। और अब जो बनी है वो हमारी द्रौपदी मुर्मू बनी है, और ये झारखंड की पहली राज्यपाल भी रह चुकी हैं।
और ये पहली आदिवासी महिला बनी है, लेकिन दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको राष्ट्रपति से संबंधित याद रखने हैं। और हमारा लास्ट वीडियो का सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है केरल। और हमारा आज का सवाल है, जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।